गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो पहला जो लेसन था गोल्डन एज, जो हमारे बुक का उसका पहला लेसन था वो नृत्य उदाहरण, हम उसका टेक्सचुअल अध्ययन किया। उसके बाद उसके है जो क्वेश्चन आंसर वो हम देखेंगे। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड थिंकिंग एक्सप्रेस हिज पेरिशनेस विथ नूडल। देखो व्हाई डिड थिंकिंग एक्सप्रेस होता है पेरिशनेस होता है नाराजगी, विथ न्यूडल, न्यूडल के साथ जो थिंकिंग का वो नाराजगी क्यों व्यक्त करता है, न्यूडल के साथ एक नाराजगी क्यों व्यक्त करता है। देखो थिंकिंग एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पे देखो फास्ट है सिंपल है तो यहाँ पे वर्किंग फास्ट फॉर्म के साथ डिड हो जाएगा। थिंकिंग ने नाराजगी व्यक्त की, हिज पेरिशनेस विथ न्यूडल, न्यूडल के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की, बिकॉज क्योंकि ही लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ थिंकिंग सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन, अभिवादन के कुछ पार्ट छोड़ दिए थे, कुछ हिस्सा छोड़ दिया था। जब वो आता है जो थिंकिंग तब वो उसका अभिवादन करता है तो उसके कुछ पार्ट्स थे तो न्यूटन ने वो पार्ट बीच में छोड़ दिए थे। न्यूटन वाज अपेरेंटिस, अपेरेंटिस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अपेरेंटिस क्या होता है, प्रशिक्षु, जो व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहा हो उसको अपेरेंटिस बोला जाता है। नूडल वाज अपेरेंटिस, नूडल कौन था, एक प्रशिक्षु था। दैट्स व्हाई ही फॉरगॉट द करेक्ट सैल्यूटेशन, और इसलिए उसने क्या कर दिया था, जो करेक्ट होता उचित सैल्यूटेशन होता है अभिवादन, फॉरगॉट होता भूल जाना, और जो करेक्ट सैल्यूटेशन था सही जो अभिवादन था उसको भूल गया था। देन न्यूटन मेड हिज सैल्यूटेशन करेक्ट, और उसके बाद न्यूटन ने क्या किया था, अपना जो सैल्यूटेशन था उसको करेक्ट किया, मतलब सही किया। जो थिंकिंग के बारे में जैसा वो अभिवादन करता था उस अभिवादन को उसने क्या किया था, अपने शब्दों को सही किया। पहले वो इन शब्दों में कुछ हिस्से थे या कुछ पार्ट्स थे उसको छोड़ दिया था, बाद में जब उसको थिंकिंग उसको बोलता है कि आपने कुछ जो सैल्यूटेशन के पार्ट्स हैं उनको छोड़ दिया है, तो न्यूटन क्या करता है, न्यूटन उसको दोबारा उसको करेक्ट करता है, सही करता है। फॉर थिंकिंग के लिए जो भी वो सैल्यूटेशन के पार्ट्स बोलते हैं उसको वो दोबारा सही करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज थिंकिंग डिस्क्राइब होता वर्णन करना। थिंकिंग ने पृथ्वी का वर्णन कैसे किया है या किस प्रकार से किया है। देखो थिंकिंग डिस्क्राइब द, थिंकिंग ने पृथ्वी का वर्णन किया एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस। इनसिग्निफिकेंट होता है महत्वहीन, प्लेस होता है स्थान, कि एक महत्वहीन स्थान के रूप में वर्णन किया है। किसने, थिंकिंग ने। ही कॉल्स द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स होता है निवासी, जहां पे वो निवास कर रहे हैं, और इसके जो निवासी हैं और पृथ्वी के जो निवासी हैं, पृथ्वी पे जो रहने वाले जो लोग हैं, एज डियर थिंग्स विद दैट टिनी हेड, टिनी होता सूक्ष्म या छोटा, हेड होता सिर, वो अपना छोटा सा सिर लिए बहुत ही क्या है, भद्दे हैं। वो उनके लिए क्या बोल रहा है, पृथ्वीवासियों के लिए कौन बोल रहा है, मार्टिन्स का जो कमांडर ऑफ चीफ है थिंकिंग, वो बोल रहा है कि पृथ्वीवासी लोग हैं वो बहुत ही भद्दे हैं, अपने छोटे छोटे सिर लेके। ही आल्सो कॉल्ड दैट अर्थ, ही आल्सो कॉल्स द अर्थ, और वो पृथ्वी को और क्या कहता है, द प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मैं पहले मीनिंग बता चुका हूं आपको, प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिकालीन। बॉल्स ऑफ मड, मड होता है कीचड़ या मिट्टी, बॉल होता है गेंद, और ये क्या है, एक कीचड़ या मिट्टी की एक आदिकालीन गेंद है, ऐसे वर्णन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है हु ईट्स देम। Who eats the sandwich? Ultimately का अर्थ होता है अंततः है, अंततः सैंडविच को कौन खाता है। पहले ओमेगा के पास जाती है, फिर इयोटा के पास आती है, इयोटा किसको आदेश देती है, सार्जेंट डॉग को, सार्जेंट डॉग खाता है उसको। Sergeant of its bites down
सेविंग देखो अगला क्वेश्चन, हु इज द सैंडविच अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मैं बता चुका हूं, अंततः होता है सैंडविच। अंततः कौन खाता है सैंडविच, होती है नहीं होती है? नहीं होती, क्योंकि वो क्या समझते हैं, बुक को क्या समझ जाते हैं, सैंडविच समझ जाते हैं। सार्जेंट ऑफ इज द सैंडविच अल्टीमेटली, और अंततः सार्जेंट ऑफ है वो क्या करता है, जो सैंडविच है अर्थात जो बुक है उसको खाने लग जाता है। ही बाइट डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द सैंडविच, मैं ब्रैकेट में बुक लिखा है कि वो एक कॉर्नर है जो बुक का अर्थात वो सैंडविच मानते हैं, उसका एक कॉर्नर तोड़ता है या बाइट होता है, टुकड़ा करता है। ही मेक्स टेरिबल फेसेस, ही मेक्स होता है बनाना, टेरिबल होता है भयानक, फेसेस होता है भयानक चेहरा बनाता है। बाई चेविंग एंड स्वॉलोइंग द सैंडविच, चेविंग होता है चबाना, स्वॉलोइंग होता है निगलना। निगलते और चबाते समय वो क्या करता है, अपने चेहरे को बहुत ही भयानक रूप से बनाता है, क्योंकि वो क्या है, सैंडविच तो है नहीं, वो बुक है जो क्या नहीं है, डिलीशियस नहीं है, और वो आसानी से उसको ना चबा सकता है, ना ही वो उसको क्या कर सकता है, निगल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, how does thinking wish to be salute। थिंक टैंक की कैसी क्या कामना थी कि उसको किस प्रकार से सैल्यूट किया जाए या उसको सम्मान दिया जाए या उसका किस प्रकार से अभिवादन किया जाए। थिंक टैंक विशेष टू बी celebrated in these words, oh great and mighty thinking, most powerful and intelligent creator, intelligent creator in the whole universe। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सेलिब्रेटेड, कि थिंक टैंक क्या कैसी कामना करता था या क्या चाहता था कि उसका सेलिब्रेट होता है अभिवादन करना, उसका अभिवादन किस प्रकार से किया जाए, कि जो नूडल है वो उसको किस प्रकार से अभिवादित करे। तो वो देखो थिंक टैंक विशेष, थिंक टैंक कामना करता टू बी सेलिब्रेट, कि अभिवादन की इन देयर वर्ड्स, इन दीज वर्ड्स, इन शब्दों में, कि ये शब्द बोले ना, ये शब्द ये इस प्रकार से करें, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंकिंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंकिंग, कि महान और ताकतवर थिंकिंग, रूलर ऑफ मार्क्स, रूलर होता है शासक, रूलर होता है शासक, ओ मार्क्स, मार्क्स होता है, मार्क्स तो ग्रह का नाम है, प्लैनेट का मंगल, मंगल ग्रह के शासक। दोबारा देखो, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंकिंग, कि महान और ताकतवर थिंकिंग जो मंगल ग्रह के शासक, एंड हार्ट टू उसके दो
क्या होता है? संपूर्ण। यूनिवर्स, यूनिवर्स में पहले बता चुका हूं, यूनिवर्स का अर्थ होता है ब्रह्मांड या विश्व या संसार। पूरे ब्रह्मांड में या विश्व में सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी, इस प्रकार से उसका अभिवादन करें। वो उसको न्यूटन को बताता है कि मेरा अभिवादन इस प्रकार से किया जाए। क्या? वो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि महान और ताकतवर थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक, एंड अर्थ टू मून्स, उसके दो चंद्रमा, एंड मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएटर, सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण संसार का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी। इस प्रकार से उसका क्या किया जाए? अभिवादन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो। What does Pope think about the library? पोप है लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचता है? पोप लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचता है? अर्थात वो लाइब्रेरी की चीज को समझता है। पोप सोचता है अबाउट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बारे में, दैट इट मे बी ए हार्बर डेस्क की। हार्बर डेस्क मैं पहले बता चुका हूँ, जिससे मतलब कि जिसमें जैसे कपड़े वगैरह, कॉस्मेटिक आइटम वगैरह, जिसको हम रिसाइकलिंग की दुकान बोल सकते हैं, तरह तरह के सामान मिले ना, उसको बोल सकते हैं हार्बर डेस्क। कि ऐसा सोचता है कि वो कोई हार्बर डेस्क भी होती है। He thinks about the books, और वो पुस्तकों के बारे में सोचता है। That they may be heads, और वो क्या है? हेड है। हेड मतलब क्या होती है? टोपी। वो पुस्तकों के बारे में क्या सोचता है कि पुस्तकें क्या होती है? टोपी होती है, पहनने वाली टोपी होती है। He opens a book, वो एक पुस्तक को खोलता है and put it on his head, और अपने सर पे रख लेता। पुट होता रखना। वो क्या समझता है? वो लाइब्रेरी को समझता है कि लाइब्रेरी क्या होती है? हार्बर डेस्क की होती है, विसाती की दुकान होती है। और जो पुस्तकों को वो मानता है कि पुस्तकें क्या होती है? हेड होती है, टोपी होती है, और उन्हीं में से वो क्या करता है? पुस्तक को खोल के अपने सर पे रख लेता है। अल्लाह देखो, how does then
लुक लाइक। हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर्स कहाँ पे आई थी? जो उसने उन्होंने एक बुक खोली थी जिसका नाम मदर गुस्सा, उसमें आई थी हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर। और फिर ही तो वो क्या करते थे, जो आक्रमण करने वाले थे उस आक्रमण को बीच में ही छोड़ देते हैं। The picture of Humpty Dumpty. The picture of Humpty Dumpty looks like intent. How does the pictures of Humpty Dumpty look like? पिक्चर्स को जो पिक्चर थी किसकी? हम्प्टी डम्प्टी की। उन्होंने एक पुस्तक खोली थी जिसका नाम था मदर गूस। मदर गूस में एक पिक्चर तस्वीर आई थी वो थी हम्प्टी डम्प्टी की। वो कैसी दिखाई देती थी? The pictures of Humpty Dumpty looks like think tank. पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी की कैसी दिखाई देती थी? थिंक टैंक के समान दिखाई देती थी। द रूलर ऑफ द प्लैनेट मार्स, जो कहां का शासक था? जो थिंक टैंक, जो प्लैनेट ग्रह मार्स होता है मंगल ग्रह का शासक था। The picture of Humpty Dumpty, Humpty Dumpty की जो पिक्चर थी has a great and mighty brain, has a great होता बड़ा, great होता महान, might होता बड़ा, यह विशाल का, brain होता दिमाग, like balloon। जो Humpty Dumpty के साथ एक बड़ा और एक महान दिमाग रखता था Humpty Dumpty। किसके समान? like a balloon, balloon होता है गुब्बारा, गुब्बारे के समान एक बड़ा दिमाग और महान दिमाग रखता था। और वैसा ही दिमाग किसके पास था? जो रूलर ऑफ मार्स था, मतलब मंगल ग्रह का जो शासक था थिंक टैंक, उसके भी ऐसा ही दिमाग था। उसका जो सर है मंगल, वो ऐसा बताते हैं कि जो पृथ्वीवासी हैं उनके सर छोटे छोटे होते हैं और हम मंगल ग्रहवासियों के सर बलून के समान होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा हमारे दिमाग होता है, हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर होते हैं। What question does think tank ask the mirror? थिंक टैंक दर्पण से या शीशे से कौन से प्रश्न पूछता है? थिंक टैंक asks the mirror. Martians are not a
उससे दर्पण से क्या प्रश्न पूछता है? थिंकिंग आस्क्ड द मिरर, थिंकिंग दर्पण से पूछता है कि मार्टिन्स आर नॉट ए हैंडसम रेस, कि जो मार्टिन्स है वो एक आकर्षक प्रजाति है, सुंदर प्रजाति नहीं है या नस्ल नहीं है। देन द अगली अर्थलिंग्स, जितने जो उसके बजाय जो अर्थलिंग्स पृथ्वीवासी वो बहुत बढ़ते हैं। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज लुक्स एंड आस्क, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कि वो मैं ऐसा दिखाई देता हूँ, इस चीज पे वो बहुत ज्यादा घमंड करता था। एंड ऑल्सो आस्क, और पूछता हु इज द मोस्ट फैंटास्टिक, कि कौन है जो सबसे फैंटास्टिक होता है, शानदार, इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिमत्तापूर्वक, जो सबसे शानदार और बुद्धिमत्तापूर्वक गिफ्टेड है, कि वो वारिस जो व्यक्ति इन द यूनिवर्सिटी, संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा शानदार व्यक्ति कौन है, ये वो किससे पूछता है? दर्पण से पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर। बीसवीं शताब्दी में पुस्तकें क्या सिखाती है? 20वीं शताब्दी की पुस्तकें क्या सिखाती है? आंसर What did the book teach in the 20th century? 20वीं शताब्दी में पुस्तकें क्या सिखाती है? In 20th century, the books taught people. 20वीं शताब्दी में पुस्तकें लोगों को सिखाती है about how to, कि कैसे, where to, कब, where to, कहाँ and why to, और क्यों. They illustrated, educated, punctuated and decorated. वो पुस्तकें क्या शिक्षित, सुसज्जित, विराम चिन्हों से युक्त और सुसज्जित हैं. A book strangely, एक पुस्तक है विचित्र रूप से सेव्ड द पृथ्वी को बचाती है फ्रॉम द मार्टियंस अटैक, मंगल ग्रहवासी जो अटैक करने वाले थे उससे उस पुस्तक ने क्या कर दिया था? उनको दूर कर दिया था, अन्यथा वो क्या करते? अटैक करते. अगला क्वेश्चन देखो, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन the 21st century. सेंचुरी 25वीं शताब्दी में
Martians tried to invade the earth in the 25th century. Great and mighty thinking was the ruler of Mars. पृथ्वी पर देखो हु ट्राई टू किसने कोशिश की टू इन्वेड आक्रमण करने की इधर पृथ्वी पर इन द 25th सेंचुरी 25वीं की शताब्दी में। तो देखो मार्टियन ट्राई टू इन्वेड मंगल ग्रह वासियों ने कोशिश की थी आक्रमण करने की द अर्थ इन द 25th सेंचुरी। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वाज द रूलर ऑफ मार्स। जो ग्रेट एंड थिंक टैंक था माइटी थिंक टैंक वो कौन था? वहां का शासक था।